Hello, Jai Hind, future officers. This is Siddharth and I welcome you to the Indore Defence Academy, your one-stop platform for all your defence knowledge and inquiries. So, this is our second videos for the OLQs, Officers Like Qualities. इसका पहला वाला पार्ट अपन ने ऑलरेडी डाल दिया है यूट्यूब में. प्लीज गो एंड वॉच दैट बिकॉज विदाउट OLQs आप SSB क्रैक नहीं कर सकते हो. और OLQs आपके अंदर कोई सिखाता नहीं है, वो आपके अंदर कोई इनकलकेट नहीं करता है. जो आपकी डेली हैबिट्स हैं, जो आपका डेली रूटीन है, वही डिसाइड करता है कि आप किस तरीके से अपनी ऑफिसर्स लाइक क्वालिटीज को शार्प करोगे, एजी बनाओगे. तो प्लीज गो एंड वॉच दैट वीडियो एंड दिस इज सेकेंड वीडियो ऑफ दैट particular section which is called OLQ, which is the most important and prerequisite in your SSB interview preparation. So if you have a SSB after 3 months, 6 months or 1 year, you have to watch this video very religiously. So without any further delay, let's get started. Okay, तो 8 तक अपन कर चुके हैं and this is the 9th quality and that is called the self confidence. सेल्फ कॉन्फिडेंस का मतलब क्या होता है कि चाहे जो भी कंडीशन हो, चाहे जैसी भी कंडीशन हो, हमें अपने आप पर भरोसा रखना है. बिलीविंग इन वन सेल्फ इवन इन द हार्ड सिचुएशंस. तो जैसी सिचुएशन होगी वी हैव टू एक्ट डिसाइसिवली. हमें बहुत अच्छी तरीके से उनको एक्ट करना है और अपने किसी रिजल्ट पे पहुंचना है. दिस इज कॉल्ड द सेल्फ कॉन्फिडेंस. तो जब फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ को जब फील्ड मार्शल बनाया श्रीमती इंदिरा गांधी ने, तब की प्राइम मिनिस्टर ने, तब प्राइम मिनिस्टर ने उनको फोन किया कि कंग्रेचुलेशंस, यू आर द नेक्स्ट फील्ड मार्शल. तो पता है आपको कि सैम मानेकशॉ जी ने क्या कहा? उन्होंने ये कहा, आई एम बोर्न फॉर दैट. मैं इसी चीज के लिए पैदा हुआ हूं. दिस इज कॉल्ड स्ट्राइकिंग कॉन्फिडेंस. दिस इज कॉल्ड स्ट्राइकिंग कॉन्फिडेंस इन अवर सेल्फ, इन अवर कैपेबिलिटीज, इन अवर परसिवरेंस. ओके, चलिए इसका मिलिट्री एग्जाम्पल देख लेते हैं कि जब बालाकोट एयर स्ट्राइक हुई थी तब हमारा एक MiG-21 जिसने F-16 को मार गिराया था और F-16 गलती से क्रैश हो गया पाकिस्तानी टेरिटरी में. और हमारे जो ग्रुप कैप्टन अभिनंदन वर्तमान जो थे उनको पाकिस्तानियों ने पकड़ लिया. स्टिल ही वॉज वेरी काम, ही वॉज वेरी कंपोज एंड ही वॉज फॉलोइंग द स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स. दिस इज अ really classic example of the self confidence and coolness in the soldier. Okay, real life examples. आपको किसी चीज से डर लगता है. फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर fear having public speaking or you can't tackle the stage fear, then you have to give a small lecturate in front of the public or you have to do something at the stage. This is called the self confidence. तो आपको क्या करना है? मिरर प्रैक्टिसिंग करनी है. आपको क्या करना है? भीड़ के सामने, अपने दोस्तों के सामने खड़े होकर के किसी टॉपिक के बारे में बात करनी है. अगर आप रोज ऐसा करोगे, दैट विल मेक योर सेल्फ कॉन्फिडेंस एट द चंकर लेवल एंड यू विल फील लाइटर दैट या आई हैड कॉन्कर्ड समथिंग इनटू माय लाइफ एंड द डेली शेड्यूल. व्हाट यू हैव टू डू टू इंप्रूव द सेल्फ कॉन्फिडेंस? फर्स्ट, यू हैव टू फोकस इनटू योर स्ट्रेंथ्स. हर एक इंसान के अंदर कमियां होती हैं, लेकिन हमें अपनी कमियों को कंसंट्रेट ना करके हमें अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस की तरफ ज्यादा अच्छी तरीके से देखना है. कीप योर सेल्फ अपडेटेड ऑन द जनरल नॉलेज, डिफेंस, डील्स, कमिटमेंट्स एंड एनी काइंड ऑफ अपॉइंटमेंट्स. तो हमें अपने नॉलेज को एक अलग लेवल पे शार्पन करके रखना है. हमें अपने नॉलेज को एक लेवल पे लेके जाके रखना है. अगर हमारे अंदर नॉलेज होगा तो ऑटोमेटिकली वी कैन टॉक अबाउट एनीथिंग दैट विल इंक्रीज अवर सेल्फ कॉन्फिडेंस. ठीक है. कॉन्फिडेंस ग्रोज व्हेन यू डू द डिफिकल्ट थिंग्स. जब आप कुछ कठिन चीजों को करोगे, जब आप कठिन चीजों को अपने लाइफ में इनकलकेट करोगे, देन एक्चुअली यू विल इंक्रीज द सेल्फ कॉन्फिडेंस विच इज वेरी सैक्रोसेंट. ठीक है. तो डिफेंस फोर्सेज सेल्फ कॉन्फिडेंस से कॉम्प्रोमाइज नहीं करने वाली है और सेल्फ कॉन्फिडेंस आपको कोई सिखा भी नहीं सकता है. तो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू इंक्रीज योर सेल्फ कॉन्फिडेंस बाय दीज 3 थिंग्स. ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट एंड दैट इज द स्पीड ऑफ डिसीजन. जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड. आपको सही डिसीजन सही टाइम फ्रेम में लेने की जरूरत पड़ेगी. सही टाइम पे आपको डिसीजन लेना पड़ेगा. ठीक है. दैट इज कॉल्ड स्पीड ऑफ डिसीजन. सो यू हैव टू मेक क्विक एंड इफेक्टिव चॉइसेस अंडर द प्रेशर.
Okay, you have a lot of a pressure, you have the performance pressure, you have the time pressure, but still you are making authoritative decisions, you are making sound decisions. Okay, that is a very crucial part in the defense forces. इसका एक मिलिट्री एग्जांपल देखते हैं. फॉर एग्जांपल फाइटर पायलट है, फाइटर पायलट को पता चला कि उसके इंजन्स फ्लेम आउट हो गए हैं. व्हाट यू हैव टू डू? ही हैव टू फ्लाई दैट एयरक्राफ्ट टू द सेफर जोन, और ही हैव टू इजेक्ट right now so that he can save his life. So in the matter of the seconds you have to take the decisions. Okay, that will reflect your leadership qualities. डेली लाइफ एग्जाम्पल्स, मान लीजिए आपका दोस्त है या फिर आप किसी फ्रेंड के साथ कहीं गए हुए हो, अचानक आपके फ्रेंड को कुछ प्रॉब्लम हो गई, या फिर वो फेंट हो गया, या फिर वो चक्कर खा के गिर गया, तब आप क्या करोगे? क्या आप एम्बुलेंस को बुलाओगे? क्या उसके घर को फोन लगाओगे? या फिर उसको साइड में ले जाकर के पानी पिलाओगे और उसको ग्लूकोज दोगे? तो दीज काइंड ऑफ सिचुएशंस एक्चुअली टेस्ट योर स्पीड ऑफ डिसीजन. ठीक है, अब इसको इंप्रूव कैसे कर सकते हैं? अपने ऑप्शंस को लिमिट करना है. सबसे पहले हमारे दिमाग को अगर बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं ना, तो वो अच्छी तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाता. लेकिन अगर हम वी विल लिमिट अवर ऑप्शंस, देन व्हाट विल डू? आवर mind will select the best option for ourselves. So we have to limit our options. Reward ratio, अगर कोई रिस्क अपन ले रहे हैं तो उसका रिवॉर्ड कितना है? हायर द रिस्क हायर द अवॉर्ड. तो क्या रिस्क लेना जरूरी है? क्या उसका रिवॉर्ड हमारे लिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा? तो हमें वैसा ही रिस्क लेना चाहिए जितना हमें रिवॉर्ड मिलने की संभावना है. अगर रिस्क ज्यादा है और रिवॉर्ड कम है तो हमें उन चीजों को उसके हिसाब से डिसीजन लेना चाहिए. We have to train our brain to think fast without any hesitation. Hesitation we have to flame out from our daily life. Hesitation रखना ही नहीं है, और अपने दिमाग को इस तरीके से ट्रेन करना है that he have to think fast and think decisively. And one another very important effective method for speed of decision is Eisenhower matrix. ठीक है, तो आपके लाइफ में जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, अर्जेंट चीजें हैं, हम उनको पहले रखते हैं, जो इंपॉर्टेंट नहीं है हम उसको नीचे रखते हैं. तो जो टास्क अर्जेंसी वाले हैं वी विल डू इट फर्स्ट, एंड देन सेकेंड, देन थर्ड, देन फोर्थ, देन लास्ट द लीस्ट इंपॉर्टेंट थिंग वी हैव टू डू इन द पर्टिकुलर थिंग. दिस इज कॉल्ड आइजनहोवर मैट्रिक्स, जिसको अपन अर्जेंट इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स भी कहते हैं. तो आई होप यू गॉट द स्पीड ऑफ डिसीजन. Second is ability to influence group. What is the army person? Army person will actually influence the group, because in the future you are going to be a commanding officer or the squadron leader, okay, or the anything. You will get the responsibilities in your life. So what you have to do? You have to influence your group. You have to influence your platoon. You have to influence your people. That is a very crucial quality. Motivating and leading others. और किसका उदाहरण देना पड़ेगा? खुद का उदाहरण देना पड़ेगा. सो इन द इंडियन आर्मी यू हैव टू लीड. सो लीड, यू हैव टू सेट अप अ परफेक्ट एग्जांपल फॉर द इन्फ्लुएंसिंग द ग्रुप. मिलिट्री एग्जांपल एक ऐसा है कि कोई स्क्वाड्रन या फिर कोई भी प्लाटून वॉर में जा रही है, तो उनका जो कमांडिंग ऑफिसर होता है, जो उसका स्क्वाड्रन लीडर होता है, वो उनको मिशन बताता है और उनको इंस्पायर करता है. ठीक है, उनको पफ अप करता है कि या वी आर गोइंग इनटू सम बैटल एंड वी आर गोइंग टू विन इट डिसाइसिवली. ठीक है, आप इसको इंप्रूव कैसे करना है? तो पीपल लिसन टू दोज हु नो व्हाट दे आर टॉकिंग अबाउट, सो स्टे अपडेटेड. लोग आजकल क्या करते हैं, अगर आप उनको कोई चीज कह रहे हो तो वो ये देखेंगे कि क्या आप अपने लाइफ में उस चीज को इनकलकेट कर रहे हो, क्या खुद आप अपने लाइफ में उसको अप्लाई कर रहे हो. तो इसलिए अपने नॉलेज बेस को, अपने प्रिंसिपल्स को एक लेवल पे लेकर जाना है. ठीक है, आपको इंटरनेशनल नेशनल न्यूज पता होनी चाहिए, डिफरेंट लाइफ एग्जांपल्स आपको पता होने चाहिए, सो दैट यू कैन गिव दोज एग्जांपल्स टू दोज ग्रुप पीपल. सेकेंड इज यू हैव टू स्पीक क्लियरली एंड कॉन्फिडेंटली. आपको अपने लोगों से क्लियरली, कॉन्फिडेंटली और कंसाइजली बात करनी है. बात को छोटे से छोटे मैनर में कह करके खत्म कर देना है. हमें बहुत ज्यादा लंबा चौड़ा भाषण नहीं देना है. ठीक है,
जैसे आप कमांड टास्क में आप क्या करोगे, अपने जो भी आपके दो लोग आपके साथ आएंगे उनको आप ऑर्डर नहीं दोगे, आप पहले खुद करोगे कि लेट्स डू इट बाय दिस वे, सो दैट दे कैन एक्चुअली फॉलो योर फुट स्टेप्स। आपको करता देखेंगे, आप उनको बताओगे, पहले खुद करोगे फिर उनको बताओगे। दैट इज द इफेक्टिव वे टू विन द GTO's mind and the marks in the GTO examination, particularly the command task. We have to lose the logical arguments, real life experiences and storytelling to convince the people. हमारे पास लोग कम है, फिर भी हमें बैटल जीतनी है। कैसे करेंगे? We will give the example of the battle of Plassey. We will give the example of that Chhawa. We will give the example of Veer Shivaji. Okay, the battle of that Sardar, I don't remember the name. Okay, the very limited Sardars actually killed the lots of Afghani people. Okay, so we have to give the real life examples to the people so that they can influence by you and your actions. Coming to the next, liveliness. Okay, आपके अंदर एक enthusiasm होना चाहिए, एक आपके अंदर एक स्माइलिंग पर्सनालिटी होनी चाहिए, आपके अंदर एक खुशमिजाजी होनी चाहिए। दैट इज कॉल्ड द लाइवलीनेस। तो व्हाट इज स्टेइंग चीयरफुल एंड एनर्जेटिक इवन इन द टफर सिचुएशंस। तो इन द आर्मी, नेवी और एयरफोर्स देयर विल द सिचुएशंस, देयर विल बी वेरी हार्ड सिचुएशंस इन द लाइफ एंड वी हैव टू कीप आवरसेल्फ चीयरफुल and energetic despite of whatever the consequences and circumstances at that present. We have to wear the smile. These kind of things are very important of the liveliness. इसका एक मिलिट्री एग्जांपल देखते हैं कि इन द सियाचिन ग्लेशियर देयर इज अ -50°C टेम्परेचर, स्टिल द सोल्जर्स एंड द ऑफिसर्स आर cracking jokes, keeping the environment very light, keeping the stress away by some tasks, right? Daily life example, your friend is failing into SSB interview or the written examination, still you are motivating him, you are supplying the enthusiasm, the perseverance, the integrity into that your friend, so that he can again appear in the examination and come out winning with the flying colors. That is really important. How to develop the liveliness? तो liveliness के लिए सबसे important है, confidence के लिए सबसे important है, you have to exercise, you have to hit the iron on the daily basis. I'm not saying that you have to go to gym, use your body weight so that you can actually do the exercise, fall out pull-ups, push-ups, squats, and is a lot of a Surya Namaskar. If you are doing into the daily basis, it will keep your energy level very high and it will reflect into your body. Okay, next is stay curious. You have to stay curious, you have to keep questioning, you have to keep learning. That is a very good way to do the things. Second is avoid speaking in dull and low energy tone. We never have to speak in a dull energy tone. We have to keep our demeanor very high in every situation. लगना चाहिए कि फौजी खड़ा हुआ है और फौजी बात कर रहा है, तो ये एक दिन से नहीं होगा. We have to practice this on the daily basis. Okay, then stay curious. को मैंने क्यूरियसनेस को बता ही दिया कि हमेशा हमें अपन को एक इंफॉर्मेटिव एटमॉस्फेयर में एंगेज होना पड़ेगा और हम नई नई चीजें सीखेंगे. राइट, कमिंग टू द नेक्स्ट. सॉरी, डिटर्मिनेशन, कुछ कर गुजरने का जज्बा कि चाहे जैसे भी हो हम जीत कर आएंगे. फॉर एग्जाम्पल सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल, ठीक है ना, मेजर मोहित शर्मा, कैप्टन विक्रम बत्रा. डिटर्मिनेशन तो कूट कूट के भरा हुआ था उनके अंदर कि चाहे जो हो जाए, चाहे कैसी भी सिचुएशंस है, सर्कमस्टांसेस है, आई विल विन दैट पर्टिकुलर पॉइंट और डू ऑल काइंड ऑफ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी विच इज गिवन बाय द हाई टेबल, ऑल हायर अथॉरिटीज. ओके, continuing to the work hard despite of the obstacles. Whatever the obstacles is, we are doing our work hard. Whatever the situations in the life, we are continuously preparing for our written examinations and the SSB interview. This is actually called the perseverance, which is my favorite quality. मुझे बहुत पसंद है perseverance, कि आप बार बार हार रहे हो और बार बार आप जीतने की कोशिश कर रहे हो.
लेकिन बार बार आप जो जीतने की कोशिश कर रहे हो उसमें अपने टैक्टिक्स को, अपनी स्ट्रैटेजी को चेंज करना पड़ेगा, वरना आप ओल्ड हैबिट से किसी भी जंग को नहीं जीत सकते हो। अगर आप जान रहे हो कि इस मेथड से मेरे को विनिंग नहीं मिल रही है, तो वी हैव टू स्विच टूवर्ड्स द अनदर ऑप्शन, ओके। बट अल्टीमेटली वी हैव टू विन द बैटल ऑफ द वॉर और एनी काइंड ऑफ एन एग्जामिनेशन। मिलिट्री एग्जाम्पल, मेजर संदीप उन्नीकृष्णन, 26/11 Taj attacks. He was at the darker side. He don't have a lot of people, lot of ammunition, but still he was there fighting with the terrorist and ultimately eliminating him and giving the supreme sacrifice and awarded as a Kirti Chakra posthumously. Okay, so you have the very good small things. We have a lot of obstacles in our life. The things are not congenial, but still we are fighting and getting that objective. That is called the determination. Preparing harder for examination after failing in the first attempt. This is your daily example. Whatever the situation is, I will again appear into the examination and I will come out with the laurels. Okay, that is called the determination. How to develop the determination? Simple. You have to exercise. You have to do the daily task. You have to make the list of the task and you have to complete it before you hit the bed. Life is all about challenges, so you have to embrace the challenges. You have to accept the challenges. Celebrate the small success. If you are getting small success, if you are completing your daily task, give yourself a reward. So that for the bigger reward, you are preparing yourself, your mind and the heart. And you have to do what? Every day you have to try something new. You have to learn something new. You have to gather something very good, very knowledgeable. That is really very important. Okay, coming to the next, which is second last, courage. हिम्मत, जो इंसान अपने घर वालों से सीखता है, अपने माँ के दूध से लेकर के आता है. That is called courage. Facing fear and taking the bold action. Life is not about sunshine and rainbows. Life is all about taking the bold decision in spite of fear and a lot of obstacles. That is called courage. कैसी भी सिचुएशन है, I will take the action. That is called courage. That is the valor. Okay. Military example, para commandos jumping from aircraft in 30,000 feet. Real life PUBG, 30,000 फीट से पैरा कमांडो नीचे कूदता है एनिमी टेरिटरी में. इट टेक अ लॉट्स ऑफ अ गट्स, इट टेक अ लॉट्स ऑफ अ करेज टू डू दैट पर्टिकुलर वर्क, बट स्टिल दे आर डूइंग, दे आर करेजियस. डेली लाइफ एग्जाम्पल, स्टैंडिंग अप टू अ बुली इन अ स्कूल. स्कूल में कोई आपको परेशान कर रहा है, कॉलेज में कोई आपको परेशान कर रहा है, यू आर नॉट टेकिंग एक्शंस, यू आर इग्नोरिंग इट. नो, you don't have to ignore it. You have to take the call. You have to be courageous, report to the authorities, or otherwise you have to stand alone in front of that bully and face him eye to eye. This is very important. How to develop it? Courage is built by facing small fears regularly. You have to face your fears regularly. अब ये नहीं बोल रहा हूं मैं कि जाके किसी से लड़ाई कर लो. फियर्स हमारे लाइफ में कई तरीके से आता है, हमें उसको फेस करना है. हमें अपने कॉलेज में स्पीच देनी है, स्कूल में, ट्यूशंस में अपन को एक लीडरशिप की कुछ चीजें उठानी है, जो कोई नहीं कर रहा है वो मैं करूंगा. ग्रुप डिस्कशंस में प्राइवेट करना है. दूसरा, करेज बनाने का तरीका क्या है? वी हैव टू एक्चुअली हिट द जिम, नॉट नेसेसरीली जिम, बट यू हैव टू एक्चुअली स्टार्ट डूइंग द एक्सरसाइजेस, tough workouts, running the semi-small marathons, half marathon, doing some 200 meters, swimming. So these kind of small things will make you courageous. Take the endurance challenges. Okay, I am doing 10 push-ups today. Tomorrow I will do 15 more. I will do 20 more. So you have to keep yourself speeding up into the tough end situations. ठीक है? थर्ड, ज्वाइन बॉक्सिंग, मार्शल आर्ट्स ट्रेनिंग. ये सब अगर अपन ज्वाइन करते हैं तो अपन की जो हिम्मत है, जो करेजियसनेस है, वो बढ़ेगी. दैट इज कॉल्ड करेज.
Last is stamina, 15 OLQs. Mental and physical endurance under the stress. दिमाग हमारा एक टाइम पर रोक देता है कि बस अब इससे ज्यादा नहीं होगा. तो मोहम्मद अली जब पुशअप्स लगाता था तो बोलता था कि जब मैं थकने लगता हूं तब मैं अपने पुशअप्स की काउंटिंग स्टार्ट करता हूं. तो अगर आप थकान महसूस कर रहे हो इसका मतलब 40% मोर यू हैव स्ट्रेंथ टू डू दैट पर्टिकुलर टास्क. दैट इज कॉल्ड स्ट्रेस. तो आपको स्ट्रेस को अपन को जीतना है और स्टेमिना को बढ़ाना है. मेंटल और फिजिकल एंड्योरेंस को बढ़ाना है अंडर पर्टिकुलर स्ट्रेस. फॉर एग्जाम्पल अगर अपन मिलिट्री की बात करें तो अकॉर्डिंग टू द कर्नल शिवेंद्र, उन्होंने यह बताया था कि मिलिटेंट 2 सेकंड के लिए आता है, 3 सेकंड के लिए आता है. उसके लिए कमांडो को हो सकता है 12 घंटे, 10 घंटे, 15 घंटे एक ही पोजीशन में अपनी मशीन गन लेकर के बैठे रहना पड़ता है. दैट इज कॉल्ड स्टैमिना. मिलिटेंट आएगा 2 सेकंड के लिए, अगर आपने मारा तो ठीक है, नहीं तो वो आपके हाथ से निकल जाएगा. दैट इज कॉल्ड स्टैमिना. रियल लाइफ एग्जाम्पल, you have to study to 12 hours. How you can study? You have to start with 3 hours, 5 hours, 6 hours, 8 hours, 10 hours. Then ultimately you will meet your expectations, that is 12 hours. So small steps will make your stamina higher. Okay? 16th is honorary mention, जो मेरे हिसाब से वो एक ऑफिसर्स लाइक क्वालिटी है, that keen to join defense forces. अगर कोई बंदा एसएसबी के लिए आ रहा है तो वो कितना ज्यादा अपनी आर्मी नेवी एयरफोर्स को चाहता है, उसको कितना नॉलेज है आर्मी नेवी एयरफोर्स का, उसकी मशीन गन्स का, उसके टैंक्स का, हावित्जर का, एयरक्राफ्ट्स का, फाइटर एयरक्राफ्ट्स का, ड्रोन्स का, सबमरीन्स का, उसको कितना नॉलेज है. ये भी चीज एक अनकही ऑफिसर लाइक क्वालिटी है. तो व्हेनेवर यू आर गोइंग टू prepare for Army, Navy or Air Force, NDA, CDS, FCAT or any kind of a entry, you have to get full information about the Army, Navy and Air Force. Who is the chief, deputy chief, rank structure, epaulets, stars, etc., etc. So in the Indore Defense Academy, we will welcome you, and into your SSB interview preparation, we will tell you all about these officers like qualities, and the 16th officer like quality, that is keen to join the defense forces, and we will provide you all knowledge about the Army, Navy and Air Force. So I hope you enjoyed this video. Like to this video, subscribe to our channel and share to the defense aspirant. Till then, stay healthy, stay fresh, and Jai Hind.